श्याम किशोर जी के पास जाएंगे। आपने दोनों राज्यों के पॉलिटिक्स को समझा और आपको देखकर ही लगता है कि आप बिहार में खूब रहे हैं, क्योंकि पहले झारखंड भी बिहार ही था। तो बिहार की राजनीति को थोड़ा हम और करीब से समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों के लिए भी, कि क्या नीतीश कुमार जितना उनको समझा जाता है, जितना लोगों को लगता है, उतना समझना आसान नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ होते हैं तो बिहार विधानसभा में ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों पे लोग मजाक उड़ाते हैं, किरकिरी होती है, तमाम चीजें होती है। वही नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं तो उन्हीं नीतीश कुमार के जो नेता हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, चाहे जो अभी वर्तमान में उनके अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा की बात कर लें, चाहे ललन सिंह की बात कर लें, चाहे और नेताओं की बात कर लें, सब में एक अलग अलग सी कॉन्फिडेंस दिखता है और एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि एक बिखरा हुआ चीज जैसे बहुत मजबूती के साथ आ गया और वो चीजें लगातार आप इलेक्शन दिखता है। ऐसा क्या है जो इन सब चीजों को, जो परिणाम इलेक्शन में परिणाम में बदल रहा है? लोकसभा चुनाव भी आपने देखा, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जिस बिहार से पूरे इंडिया अलायंस की जो शुरुआत होती है नीतीश कुमार करते हैं, लालू यादव और उनके बेटे आगे आगे चलते हैं, बड़े भाई बनकर चलते हैं, सब कुछ होता है और लास्ट में यही होता है कि पूरे देश में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ता है, लेकिन बिहार में सबसे बुरी स्थिति रहती है। नीतीश का ऐसा क्या है? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक चीज बताइए, आप लोग उधर देख रहे होंगे स्क्रीन। हाँ। झारखंड में क्या 56 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत गया? नहीं, उसमें से कुछ सीटें अभी चल रही हैं, लेकिन 56 आप मान चलिए। अगर 56 जीत जाता है, इसका मतलब अगले कम से कम 2 राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक भी अपना राज्यसभा सदस्य नहीं भेज पाएगी। यहाँ का जो समीकरण है उसमें 28 विधायक मिलके एक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रही बात नीतीश कुमार की, तो सबको मालूम है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, लगभग क्लियर है, ये 56 सीट लगभग क्लियर है, क्योंकि 76 सीटों पे आ चुका है। अब ये 5 ही सीट बचे हैं जिन पे रिजल्ट आना है, तो ये क्लियर तो है। 76 अगर 56 हो गया तो मृत्युंजय जी भी समझ रहे होंगे इस चीज को कि अगले कम से कम 2 राज्यसभा चुनाव में, और झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी या एनडीए ब्लॉक अपना प्रतिनिधि नहीं भेज पाएगा। जो कि चर्चा कर रहे थे कि पार्टी ऑफिस में बैठ के राजनीति करने वाले राज्यसभा चले जाते हैं, तो अगर 56 सीटें आती है तो ज्ञान रंजन जी अब निश्चिंत रहिए, भाजपा अगले 2 बार नहीं भेज पाएगी, किसी को नहीं। खैर, रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सब तो दोस्त थे न, पहले बहुत गहरे दोस्त थे। और नीतीश जी के लिए मेरे ख्याल से लालू प्रसाद की एक टिप्पणी जो संसद में कही गई थी, बहुत वायरल होती रही है। उतना कहना ही उनकी परिभाषा के लिए काफी है कि इनके तो पेट में 32 दांत हैं, जिसको कोई नहीं समझ पाता है। शायद आप लोगों को याद आ गया होगा ये। अब लालू यादव नहीं समझ पाए तो तेजस्वी यादव कैसे समझेंगे? सवाल ये भी है। बिल्कुल नहीं समझेंगे। और नीतीश जी अबूझ पहेली हैं। दिक्कत ये है कि वो कब इधर रहेंगे, कब उधर रहेंगे, तो वो अच्छा। और आप देखिए कि जब वे आरजेडी के साथ, यानी इंडिया ब्लॉक का जब गठन हो रहा था, उस टाइम मुझको याद आता है कि विधानसभा में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था कि एनडीए ने पूरे देश में हंगामा कर दिया था। शायद वैसी बात भी थी, लेकिन आज तो सब कुछ, सब दुख दर्द भूल गए ना लोग। तो नीतीश जी में यह खासियत है कि वो जहां रहते हैं वहां के होके रह जाते हैं और उसको थोड़ा बूस्टअप कर देते हैं। बाकी तो जो राजनीति है सो है ही।